भीमा कोरेगांव की लड़ाई भारतीय इतिहास में लड़ी गई एक ऐसी लड़ाई थी जिसका उद्देश्य मात्र जीत या हार तक सीमित नहीं था, बल्कि महारों के लिए ये अंग्रेजों की नहीं बल्कि अपनी अस्मिता की लड़ाई थी। पेशवाकालीन वर्ण व्यवस्था में अस्पृश्यों के साथ जो अमानवीय व्यवहार होता था, इस पर एक जोरदार प्रहार था। इसी युद्ध के बाद भारत में एक कहावत भी प्रचलित हुई थी। वह कहावत है, तेरे जैसे 56 देखे। तो चलिए इस ऐतिहासिक लड़ाई के बारे में इस वीडियो में कुछ सवालों के जवाब उलझाने की कोशिश करेंगे। इसमें लड़ाई की पार्श्वभूमि, पेशवा की सेना में शामिल क्यों नहीं हुए महार सैनिक, और क्या मराठा साम्राज्य के खिलाफ थे महार, और अंग्रेजों ने क्यों बनवाया था विजय स्तंभ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, लड़ाई की पार्श्वभूमि। भीमा कोरेगांव वर्तमान महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक छोटा सा गाँव था, जिसके समीप भीमा नदी के तट पर कोरेगांव की लड़ाई की रणभूमि तैयार हुई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी जीत के उद्देश्य से सेना में 20 से 25 हजार के आसपास पैदल सैनिक और 3 से 8 हजार घुड़सवार शामिल किए थे, यानी लगभग 28 हजार सैनिक थे। वही जेम्स क्रेन लिखित अ हिस्ट्री ऑफ मराठास किताब के मुताबिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से दूसरी बटालियन की पहली रेजिमेंट बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के कैप्टन फ्रांसिस टॉनसन के नेतृत्व में लगभग 500 सैनिक और 280 घुड़सवार और 2 तोपों के साथ इस युद्ध में उतरी थी। 12 घंटे चले इस घनघोर युद्ध में महार सैनिकों वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाजीराव की सेना को हराने में कामयाबी हासिल की, जिसे दलित भीमा कोरेगांव की लड़ाई में 500 महारों ने 28,000 पेशवा सैनिकों को हराकर पेशवाओं द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ महारों की जीत माना था। तो आपके जहन में एक सवाल जरूर आया होगा कि महार सैनिक पेशवाओं की तरफ से युद्ध में क्यों नहीं लड़े, पेशवा की सेना में शामिल क्यों नहीं हुए महार सैनिक। दरअसल इस समय पेशवा के शासनकाल में शूद्र वर्ग के लोगों को अपने साथ गले में एक हांडी लटकाए घूमना पड़ता था। इसी के साथ कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। इसका प्रमुख कारण यह था कि जहाँ भी यह लोग जाए, उनके पंजे के निशान साफ होते चले जाए। उन्हें पेशवा अपनी टुकड़ी में शामिल नहीं करते थे। फिर भी महारों ने पेशवा से गुहार लगाई कि वो उनकी ओर से लड़ेंगे, लेकिन पेशवा ने यह आग्रह भी ठुकराया था। इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी सेना में महारों को शामिल कर लिया, जिसके बाद अंग्रेजों और महारों ने मिलकर पेशवा को हरा दिया। क्या मराठा साम्राज्य के खिलाफ थे महार? अगर बात की जाए मराठा राजाओं की, तो वह 12 पगड़ जातियों को एक समान मानते थे। भूतकाल में महारों ने मराठा शासकों जैसे छत्रपति शिवाजी, छत्रपति राजाराम प्रथम और पेशवाओं के लिए भी युद्ध लड़े थे। उदाहरण के लिए बता दे तो नागनक महार राजाराम प्रथम के शासनकाल में एक विख्यात सैनिक थे। रायनक महार रायगढ़ की दुर्ग के लिए जी जान से लड़े थे, तथा सिद्धनाक महार ने भी 1795 में खुर्दा की लड़ाई के युद्ध के दौरान पेशवा सेनापति परशुराम पटवर्धन की जान बचाई थी। हमें इससे एक बात जाहिर होती है कि महार सैनिक मराठा साम्राज्य के खिलाफ नहीं थे, बल्कि पेशवा के अमानवीय व्यवहार के खिलाफ थे। अंग्रेजों ने क्यों बनवाया था विजय स्तंभ? भीमा कोरेगांव स्तंभ लड़ाई के दौरान मारे गए 49 कंपनी सैनिकों के सम्मान के लिए बनवाया था, जिसमें उन 22 महार सैनिकों का भी उल्लेख मिलता है। भारतीय स्वतंत्रता तक यह ओबेलिक महार रेजिमेंट के शिखर पर चित्रित किया जाता रहा था। हालांकि यह ब्रिटिश द्वारा अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था, लेकिन आज यह महार के स्मारक के रूप में कार्य करता है। भीमा कोरेगांव लड़ाई का ऐतिहासिक महत्व। भीमा कोरेगांव लड़ाई की जीत महारों के लिए अंग्रेजों की जीत नहीं थी, बल्कि महारों की अस्मिता की जीत थी। इसी वजह से 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ पर गए थे। उस दिन से हर नए साल में हजारों अनुयायी इस स्थान पर पहुंचते हैं। इस तरह भीमा कोरेगांव की लड़ाई इतिहास में महारों के लिए स्वयं के आत्मसम्मान और मौलिक हकों के लिए महत्वपूर्ण थी। इसी वजह से दलित भीमा कोरेगांव की लड़ाई में मिली जीत को पेशवाओं द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ महारों की जीत मानते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।